नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। दिल्ली, मुंबई, उरी, पुलवामा, ये 4 नाम किसी नक्शे के शहर नहीं, बल्कि भारत के सीने पर बने वो 4 गहरे निशान हैं जो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि हम एक असुरक्षित दौर में जी रहे हैं। हर बार धमाका होता है, जमीन कांपती है, चेहरे डर से सन्न रह जाते हैं। कुछ घंटे बाद बयान आते हैं, हमें इनपुट था, जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर वही कहानी, वही सन्नाटा। सवाल उठता है, आखिर कब तक? अब आतंक सिर्फ बारूद या बंदूक नहीं रहा, यह नेटवर्क टेरर बन चुका है। अ स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड टेक ड्रिवन क्राइम अगेंस्ट पीस। पहले जो चेहरे नकाब में होते थे, अब वे डॉक्टर की लैब कोट, इंजीनियर के आईडी कार्ड या प्रोफेसर के लेक्चर नोट्स के पीछे छिपे हैं। यह वह दौर है जब शिक्षा और पेशा दोनों का इस्तेमाल समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने में हो रहा है। और यह सबसे डरावना मोड़ है, क्योंकि जब दिमाग ही हथियार बन जाए तो बंदूक की ज़रूरत नहीं रहती। हर हमले के बाद हमारी एजेंसियां मैसिव रिकवरी, फॉरेन लिंक, फंडिंग ट्रेल जैसे शब्दों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, पर जनता पूछती है, और अगला ब्लास्ट? अगर हर बार पकड़ के बावजूद अगला हमला होता है तो कहीं न कहीं सिस्टम फेल्योर है। सवाल सिर्फ किसने किया का नहीं, बल्कि क्यों हर बार करने दिया गया का है। दरअसल यह टेरर अब आइडियोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी का डेडली कॉम्बो बन चुका है। सोशल मीडिया से रेडिकलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी से फंडिंग और वीपीएन बेस्ड कम्युनिकेशन से ग्लोबल कनेक्टिविटी, ये सब इसे भी इनविजुअल बना देते हैं। हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, पर डिजिटल बुलेट्स रोकने की तैयारी अभी अधूरी है। सुरक्षा एजेंसियां अपने स्तर पर लड़ रही हैं, पर कोऑर्डिनेशन ही सबसे बड़ी कमजोरी है। एक एजेंसी को लीड मिलती है, दूसरी को क्लियरेंस नहीं मिलता, और तीसरी ज्यूरिडिक्शन के चक्कर में अटक जाती है। नतीजा, सूचना बह जाती है, हमला हो जाता है और रिपोर्ट बनती है, इनपुट वाज अवेलेबल बट नॉट एक्टेड अपॉन। यह लाइन अब एक सरकारी क्लिच बन चुकी है, और यही असली फेल्योर है। आतंकवाद अब केवल सीमा पार की गोली नहीं, यह भीतर से पलने वाला इन्फेक्शन है। अनएम्प्लॉयमेंट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, रिलीजियस प्रोवोकेशन, ये सब वो फर्टाइल सॉइल है जिसमें टेरर की आइडियोलॉजी उगाई जाती है। अगर हम सिर्फ गोली चलाने वाले को पकड़ते हैं और उस सोच को अनछुआ छोड़ देते हैं जो उसे ऐसा बनने पर मजबूर करती है, तो यह लड़ाई अधूरी है। सवाल यह भी है कि इतनी गिरफ्तारियों, इतनी एनआईए रेड्स और इतने इंटेलिजेंस इनपुट्स के बावजूद पैटर्न रिपीट क्यों होता है? क्योंकि हमारी प्रतिक्रिया रिएक्टिव है, प्रिवेंटिव नहीं। हम घटना के बाद दौड़ते हैं, पहले नहीं। हमें यह भी मानना होगा कि इस युद्ध में सिर्फ सुरक्षा बल नहीं, पूरा समाज स्टेक होल्डर है। जब कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या टेकी टेरर नेटवर्क का हिस्सा बनता है, तो इसका मतलब है कि हमारे समाज में कोई मोरल वैक्यूम पैदा हुआ है। स्कूलों और कॉलेजों में केवल सिलेबस नहीं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी सीखना होगा। राजनीतिक स्तर पर भी यह मुद्दा केवल कड़ी निंदा से नहीं सुलझेगा। हर सरकार आतंक को जीरो टॉलरेंस बताती है, पर जीरो कभी जीरो होता ही नहीं है, क्योंकि हर बार चूक का कोई न कोई कारण बचा रहता है। यदि कोई हमले के बाद सबूतों की कमी में छूट जाता है, तो यह केवल कानून की हार नहीं, जनता के भरोसे की हत्या है। अब समय है कि हम आतंक को सिर्फ एक्सटर्नल थ्रेट ना समझें, बल्कि इसे इंटरनल कोलैप्स ऑफ अलर्टनेस के रूप में देखें। हमें डिजिटल सर्विलेंस को मॉडर्न बनाना होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग को रियल टाइम में करना होगा, और कोर्ट ट्रायल्स को फास्ट ट्रैक में लाना होगा। जब तक न्याय तेज नहीं होगा, डिटरेंस पैदा नहीं होगा। हम सब मीडिया वालों की भी भूमिका थोड़ी ज़रूरी लगती है, क्योंकि हम सनसनी नहीं, संवेदनशीलता को परोसने के आदी बनने चाहिए। ब्रेकिंग हेडलाइंस नहीं, ग्राउंड ट्रूथ चाहिए, क्योंकि हर बार एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाते दिखाते हम उस नरेटिव को मजबूत कर देते हैं जो आतंक चाहता है, डर का कारोबार। और जनता उसकी भूमिका पैसिव स्पेक्टेटर की नहीं। सस्पिशियस एक्टिविटी, फंडिंग, हेट प्रोपेगेंडा, ये सब रोज़मर्रा के समाज में दिखते हैं, लेकिन जब हम मुझे क्या लेना देना कहकर आगे बढ़ जाते हैं, तब वही साइलेंस अगली तबाही की जगह बन जाता है। टेरर से लड़ाई गोली की नहीं, सोच की है। यह तभी जीती जाएगी जब हम कलेक्टिवली यह तय करें कि हम डरेंगे नहीं, बटेंगे नहीं और भूलेंगे नहीं। आखिरकार सवाल वही, टेरर का टेरर कब तक? जवाब अब साफ होना चाहिए, नॉट एनी मोर। अब केवल बयान नहीं, डिसीजन एक्शन चाहिए।
अब सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं, इंटीग्रेशन चाहिए, सिक्योरिटी, सोसाइटी और सैनिटी का। जब तक यह त्रिकोण मजबूत नहीं होगा, आतंक हर नए चेहरे में लौट आएगा। भारत को अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव नेशन बनना होगा। ऐसे देश जो हर आतंकी को यह संदेश दे सके कि इस जमीन पर अब खून नहीं, जवाब लिखा जाएगा। क्योंकि जब सवाल कब तक बन जाए तो जवाब सिर्फ यही होना चाहिए, अब नहीं। जय हिंद, जय भारत।